कल हमने पढ़ा था कि संविधान सभा की मांग किस किसने करी। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव चुनाव की बहुत सारी विशेषताएं हैं, शर्तें हैं। फर्स्ट थी इसमें कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। ठीक है। सेकंड अपन ने पढ़ा, सेकंड हम पढ़ेंगे कुल सदस्य कितने थे। कुल सदस्य याद रखना, कुल सदस्य थे 389। कितने थे? 389 सदस्य थे। उसमें से 296 ब्रिटिश भारत के थे और 93 सदस्य मनोनीत जो रियासतों से थे। कहां से थे? रियासत से। 296 में से 292 जो थे, 292 सदस्य प्रांतों से चुने गए थे और 4 जो थे वो उच्चायुक्त प्रांत से थे। अब उच्चायुक्त प्रांत कौन कौन से थे तो अपन यहाँ याद करते हैं। उच्चायुक्त प्रांत में सबसे पहले नंबर पे था अजमेर मेरवाड़ा, सेकंड दिल्ली, थर्ड था बलूचिस्तान और फोर्थ था कुर्ग। फोर्थ नंबर पे कौन थे? कुर्ग। ये 4 रियासत थे, 4 प्रांत थे जो उच्चायुक्त प्रांत थे जो अपन ने चुने थे। थर्ड आया इसमें निर्वाचन पद्धति की। संविधान सभा की निर्वाचन पद्धति क्या रहेगी? तो निर्वाचन पद्धति की अपन को एक लाइन याद रखनी है, ऐसे 30 एग्जाम में ऐसी की ऐसी आएगी जो अपन को टिक लगानी होगी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। फोर्थ पॉइंट अपन को याद रखना है कि निर्वाचन होगा कैसे। तो निर्वाचन प्रत्यक्ष ना होकर कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष। संविधान सभा का निर्वाचन कैसा हुआ क्वेश्चन आएगा तो अपन को बताना है उसको उनको कि अप्रत्यक्ष रूप से। कैसा किया जाएगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। इसी में याद रखना है कि जो प्रांतीय विधानमंडलों के जो निम्न सदन के सदस्य होंगे वो इनका क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। निम्न सदनों के सदस्य द्वारा इनका चुनाव। अब निम्न सदन कौन कौन से हो गए? तो निम्न सदन में याद रखना प्रांतीय विधानमंडल। विधानमंडल क्या होता है? जिसमें विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। विधान परिषद जो होती है वो उच्च सदन होता है और विधान मंडल जो होती है, विधानमंडल में जो विधानसभा होती है वो निम्न सदन होता है। निम्न सदनों के सदस्यों द्वारा इनका क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा। इसको और आगे अच्छे से पढ़ेंगे अपन। अभी आप याद रख लो कि विधानमंडलों के निम्न सदनों के सदस्यों द्वारा इसको चुना जाएगा। इसमें जो मुस्लिम थे उनकी 78 सीट जो थी वो आरक्षित थी। 78 सीट आरक्षित थी। सिख जो थे, सिख की 4 सीटें आरक्षित थी और सामान्य की 210 थी। जिसमें कौन कौन आ जाएंगे? तो याद रखना सामान्य में हिंदू भी आएंगे, बौद्ध भी आएंगे, पारसी भी आएंगे और जैन भी आएंगे। सिक्स पॉइंट अपन को देखना है कि जुलाई अगस्त 1946 के आसपास इनके क्या हो गए थे? संविधान के चुनाव हो गए थे। संविधान सभा का चुनाव हुआ। चुनाव हुए, फिर उस चुनाव के जो परिणाम आए उसमें से परिणाम में चुनाव के परिणाम अब देख लेते हैं अपन। चुनाव के परिणाम, उसमें से 208 सदस्य जो क्या हुए थे? कांग्रेस से निर्वाचित थे। कांग्रेस से निर्वाचित। और मुस्लिम लीग के 73। मुस्लिम लीग 73। अब इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो अपन को याद रखनी है, उसमें पहला है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली
जिन्ना। इन दोनों ने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया, इन्होंने भाग नहीं लिया। लास्ट पॉइंट अपन को याद रखना है इस चुनाव से रिलेटेड कि जयनारायण व तेज बहादुर सप्रू दोनों ने चुनाव में क्या दे दिया था? त्यागपत्र। संविधान सभा के चुनाव से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो वो भी सजेस्ट करें। थैंक यू।